एवरीवन, मेरा नाम है इरशाद अहमद और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर में से टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पहले मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं, उसको भी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ इसी वीडियो में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक पर। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने से पहले हमें दो वर्ड्स को समझना होगा। फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी एंड सेकेंड वन इज प्रिसीजन। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम साइंस से बिलोंग करते हैं और हम डेली लाइफ में कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ मेजरमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं हम लैब में, कुछ साइंस के लैब में हम जो है एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करते हैं, जहाँ पर हम जो है हम कुछ मेजरमेंट करते हैं, तो मैं बात करता हूँ लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, या फिर बोले तो मेजरमेंट जब हम करते हैं लैब में। एक्सपेरिमेंट करते दौरान या फिर मेजरमेंट करते दौरान एक ट्रू वैल्यू को हमें फाउंड आउट करनी होती है। सारे स्टूडेंट्स जो है एक ट्रू वैल्यू रख दिया जाता है और सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी एक्टिविटी से अपनी मेजरमेंट निकालते हैं और उस ट्रू वैल्यू से अपनी मेजरमेंट को, अपनी जो मेजरमेंट की हुई जो वैल्यू है उसको जो है मैच करते हैं। क्या हमारी वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू जो मुझे फाइंड आउट करनी थी, क्या वो एकदम मैच करते हैं या नहीं। सो मैं बता दूं कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आप वैल्यू फाउंड आउट करेंगे वो एकदम एक्यूरेट और एकदम प्रिसाइज कभी नहीं होगी, एकदम एक्यूरेट और एकदम प्रिसाइज कभी नहीं होगी। हम चाहेंगे कि हमारी वैल्यू एकदम जो ट्रू वैल्यू है उससे एकदम एक्यूरेट हो, एकदम प्रिसाइज हो, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं जो वैल्यू है वो एकदम ट्रू वैल्यू के एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं होती है। सो गाइस, यहाँ पर जो है मैं दो वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, एक्यूरेसी एंड सेकेंड वन इज प्रिसीजन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है। इंग्लिश के लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये दोनों सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के, सेम चीज़ें हैं। बट हम साइंस के फील्ड से बात करें या फिर टेक्निकल फील्ड्स की बात करें तो वहाँ पर जो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है इसको सबसे पहले हम समझते हैं। सो अब हम समझते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एक्यूरेसी समझेंगे और प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी किसको डिफाइन करता है। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी बताता है कि किसी भी वैल्यू के कितनी क्लोज, कोई भी वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं वो वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू से कितनी क्लोज है, कितनी उसके करीब है ट्रू वैल्यू के, वो एक्यूरेसी कहलाता है। अगर हम बात करें प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन क्या कहलाता है। प्रिसीजन इज ए रेपिटेशन। प्रिसीजन क्या होता है, रेपिटेशन मींस कोई वैल्यू अगर रिपीट करती हुई जा रही है तो वहां पे प्रिसीजन वाली जो है वर्ड्स वहां पे डिराइव होती है। तो प्रिसीजन मींस repeatability ऑफ द वैल्यू। मीन्स हम कोई भी ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं और फाइंड आउट करते दौरान हमारी वैल्यू अगर रिपीट होती है, बार बार सेम वैल्यू रिपीट होने लगती है, तो वहाँ पे प्रिसीजन वाली जो वर्ड है वो डिफाइन होती है, वो लागू होती है।
तो गाइस यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या होता है, ये हमने अभी समझा है, डिफिनेशन समझा है, लेकिन इसको हम खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं और खुद एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक्चुअली में क्या होता है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, हम या फिर बोले तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट्स है ए, बी और सी। 3 बोले टीम है या फिर 3 लोग हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको एक ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड दैट ट्रू वैल्यू इज 2.01 ग्राम। तो सारे बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अपनी वैल्यू को इस ट्रू वैल्यू से कंपेयर करना है कि क्या वो वैल्यू इसके क्लोज आती है या फिर वही एक्यूरेट वैल्यू आती है या नहीं। उसको यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ए वाला स्टूडेंट है वो जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता है तो उसकी वैल्यू आती है 1.93 वाला स्टूडेंट करता है, फिर एक्सपेरिमेंट करता है तो उसकी वैल्यू आती है 1.93, फिर से वही वैल्यू आती है। बी वाला एक्सपेरिमेंट करता है तो वहां पर जो आता है उसकी वैल्यू 1.90। ये हम सपोज कर रहे हैं केवल एक्यूरेसी और प्रिसिशन को समझने के लिए। और इस फिर से बी वाला अगर करता है तो सपोज ये इसकी वैल्यू आती है, वो आती है 2.05। और फिर सी वाला एक्सपेरिमेंट करता है तो उसकी वैल्यू आती है सबसे पहले 1.99 और फिर आती है 2.05। तो इस तरीके से ए बी सी ये तीनों स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसी एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है, इसमें छोटा सा डिफरेंस बताया है, लेकिन इस एग्जांपल को करने के बाद से हमें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या होता है। तो ए स्टूडेंट की बात करें तो ये 2 बार एक्सपेरिमेंट किया। पहले एक्सपेरिमेंट में उसकी जो वैल्यू आई 1.93, फिर एक्सपेरिमेंट किया तो फिर से उसकी वैल्यू आई 1.93। तो इसमें हम इस एक्सपेरिमेंट में हम एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बात करें इसमें क्या एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी क्लोजनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी मींस क्लोजनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू। क्या ये ट्रू वैल्यू के क्लोज में है ये दोनों वैल्यू? तो नहीं, यहाँ पे 0.07 का डिफरेंस है, कहीं ना कहीं 0.08 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक्यूरेसी तो नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लोजनेस नहीं है, ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा दूर है यहाँ पे वैल्यू, एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं होगी। बात करें प्रिसिशन की तो प्रिसिशन मींस रिपीटिशन, मींस यहाँ पे कोई वैल्यू एक्सपेरिमेंट करते दौरान अगर रिपीट होती है तो उसको बोलेंगे प्रिसिशन। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रिपीट हो रही है? जी हाँ, 1.93 यहाँ पे वैल्यू रिपीट हो रही है, इसलिए ये क्या होगी? प्रिसिशन होगी। लेकिन क्या नहीं होगी? एक्यूरेसी नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि उस ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस में नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्यूरेसी तो नहीं होगा लेकिन प्रिसिशन होगा। यहाँ पे बात करें बी वाले की तो बी वाले के एक्सपेरिमेंट जब करता है तो उसकी भी 2 वैल्यू फाइंड आउट होती है। इस वैल्यू में देखते हैं कि क्या एक्यूरेसी है। यहाँ पे एक्यूरेसी मींस क्लोजनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू। क्या ये ट्रू वैल्यू के क्लोज में है? तो नहीं, यहाँ पे 0.010 का यहाँ पे जो है यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे एक्यूरेसी तो नहीं होगी। क्या यहाँ पे प्रिसिशन होगा? तो प्रिसिशन मींस रिपीटिशन, क्या वैल्यू रिपीट कर रही है, या फिर बोले तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है क्लोजनेस भी नहीं है, बहुत ज्यादा दूर है वैल्यू, और रिपीटिशन भी नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे प्रिसिशन भी नहीं होगा। सी वाले की बात करें तो यहाँ पे 1.99 जो कि थोड़ा बहुत क्लोज भी है यहाँ पे ट्रू वैल्यू के, 2.01 यहाँ पे तो बहुत वही एग्जैक्ट वैल्यू ही है जो ट्रू वैल्यू है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी है? जी हाँ है, क्योंकि एकदम ट्रू वैल्यू के क्लोज में, या फिर बोले तो वही वैल्यू आ गई है इसकी, तो यहाँ पे एक्यूरेसी है। अब कोई भी वैल्यू एक्यूरेट होती है तो उसकी गारंटी है कि वो प्रिसिशन भी होती है, वो प्रिसाइज भी होती है। तो कोई भी वैल्यू अगर एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज होगी, बट कोई भी वैल्यू प्रिसाइज है तो एक्यूरेट हो इसकी गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं।
मैंने बताया कि कोई वैल्यू एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज होगी, बट कोई भी वैल्यू अगर प्रिसाइज है तो एक्यूरेट हो इसकी गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिसिशन इज नॉट गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। अगर कोई भी वैल्यू प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट अगर कोई वैल्यू एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज होगी इसकी गारंटी है। तो यहाँ पे जो है हमने दो वर्ड को समझा है, एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या डिफरेंस है। अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, तो वो हम ऐसे लिखेंगे 2.01 प्लस माइनस 0.1 इस तरीके से। और जो 0.1 यहाँ पे जो वैल्यू है 0.1 उसको कहते हैं हम अनसर्टेनिटी, और ये 0.1 जो यूनिट डिजिट है इसको कहते हैं अनसर्टेन। और ये वाली जो वैल्यू, इस वैल्यू की बात करें 2 जो कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, इसको कहते हैं सर्टेन वैल्यू, इसको कहते हैं सर्टेन वैल्यू। ओके, तो हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट क्या कहलाता है, सर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी, किसी भी वैल्यू में कितनी सर्टेनिटी है कितनी अनसर्टेनिटी है वो डिफाइन होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे 0.1 और 0.2 यहाँ पे जो है हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों, इसमें जो सर्टेन वैल्यू है वहाँ पे हम उसको वैसे ही एज इट इज रहने देते हैं, जो भी हम प्लस माइनस करते हैं वो 0.1 ये इस 0.1 में से यानी अनसर्टेनिटी में से अनसर्टेन वैल्यू को हम प्लस माइनस करते हैं। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर को हम समझेंगे। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर, इस वैल्यू में हमारी सिग्निफिकेंट फिगर इतनी है, ये वाली वैल्यू अनसर्टेनिटी, तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस करने के बाद जो हमारी ये वैल्यू फाइंड आउट होती है, ये वैल्यू हमारी कहलाती है सिग्निफिकेंट फिगर। तो और सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ और आगे कुछ रूल्स हैं, उसको भी हम यहाँ पे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सो गाइस इस वीडियो को नोट डाउन कीजिए और हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, और उसी के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सो गाइस प्लीज नोट डाउन, प्लीज टेक योर टाइम प्लीज। सो गाइस अभी तक हमने एक्यूरेसी और प्रिसिशन में डिफरेंस समझा है। अब हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स की कुछ रूल्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल जो है वो है आल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मींस जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ वैल्यू लें, फॉर एग्जांपल 2 4 2 9 7, यहाँ पर जो है ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं क्योंकि इसमें कोई भी जीरो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए ये नॉन जीरो डिजिट है। और ये नॉन जीरो डिजिट है तो इसमें सिग्निफिकेंट होगा, ये क्या होगा सिग्निफिकेंट। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो 1 2 3 4, यहाँ यानी यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो होंगे 2। अगला एग्जांपल लें, तो एग्जांपल लें 0.2647, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स कौन कौन सी है, तो 2 है 6 है 4 है 7 है। ये जीरो को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमको क्या लेके चलना है, नॉन जीरो डिजिट्स। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के लिए, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमने 4 लिखा है। और एग्जांपल लें जैसे 121.64, इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करें तो नॉन जीरो डिजिट्स हमें क्या देखना है, नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स कौन कौन सी है, तो 1 2 1 6 4, ये सारी नॉन डिजिट्स वैल्यू है। तो 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 5 होंगे। तो इस तरीके से हम जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती हैं। और ये था हमारा रूल नंबर 1। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 पे। सो गाइस अगला हमारा रूल है जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मींस जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो डिजिट लाई करती है वो क्या है, वो हमारी सारी डिजिट सिग्निफिकेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो
7.0048। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बतानी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे दो नॉन जीरो डिजिट्स, यहाँ पे एक नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पे एक नॉन जीरो डिजिट, और इन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस लाई करते हैं, इसलिए ये भी जीरोस क्या होंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। हालांकि दो सिग्निफिकेंट फिगर में जितनी भी जीरोस लाई करती हैं उसके बीच में वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 4 5, इसको भी लेकर चलनी है तो कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 5। अगला एग्जांपल लें 7.242042048। इसमें अगर हम फाइंड आउट करें सिग्निफिकेंट फिगर को, तो सिग्निफिकेंट फिगर रूल नंबर 2 क्या कहता है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितनी भी जीरोस लाई करती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो ये इस जीरो की, अब इस जीरो को भी हम क्या करेंगे यहाँ पे काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 6। अगला एग्जांपल है हम तो 2.22.200408, इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितनी भी जीरोस लाई करती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8। तो इस तरीके से रूल नंबर 2 के हिसाब से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 2। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3। सो फ्रेंड्स, अगला हमारा जो रूल है वो क्या है, रूल नंबर 3, इन डेसिमल नंबर्स 0 बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 0.0006। तो यहाँ पे इन डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा दिया है। 0 बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो क्या है 6, फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरोस हैं वो सारी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं की जाती है। यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो है और नॉन जीरो के पहले जितनी भी जीरोस आती हैं डेसिमल फॉर्म में वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। अगला एग्जांपल है 0.096। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो फर्स्ट नॉन जीरो कौन सी है 9 और 6, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। डेसिमल फॉर्म में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जो भी डिजिट्स लाई करती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2। 9 और 6 कितनी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4। तो गाइस, अब हमारा जो फोर्थ रूल है वो क्या कहता है, इन डेसिमल 0 आफ्टर नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट। इसको एग्जांपल समझते हैं। डेसिमल फॉर्म है, यानी डेसिमल होगा उसमें 0 आफ्टर नॉन जीरो, यानी नॉन जीरो के बाद जितनी भी जीरो होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो हमने डेसिमल लगा दिया, 0 लगा दिया, 0 आफ्टर नॉन जीरो, यानी नॉन जीरो के बाद जितनी भी जीरोस हैं वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन मैंने जो थर्ड रूल था उसमें बताया था कि नॉन जीरो डिजिट्स के पहले, यानी नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जितनी भी जीरोस हैं वो सारी सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, यानी ये सारी सिग्निफिकेंट नहीं है। बट उस नॉन जीरो के बाद जितनी भी जीरोस आती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी 3। 1900 कितनी हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला एग्जांपल है इसका 0.002। यहाँ पे हम पूछूंगा आपसे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये रूल नंबर 3 वाला एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट के पहले जितनी भी जीरोस आती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 1। लेकिन इसी एग्जांपल को मैं इस तरीके से लिखूँ 0.0200, तो ये क्या सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो हाँ यहाँ पे 2 के बाद जितनी भी जीरोस हैं ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगी। बट यहाँ पर 2 के बिफोर में जितनी डेसिमल फॉर्म में 2 के बिफोर जितनी डिजिट होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है। तो यहाँ हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 5। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं अपना फिफ्थ रूल्स। फिफ्थ रूल्स में क्या होता है, कोई भी वैल्यू अगर पावर की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल 2.24 × 10⁻15, इस तरीके से कोई वैल्यू है, कोई भी अगर नंबर आती है तो वहाँ पे जो पावर वाली जो सारी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं की जाती है। बट पावर के पहले
यानी 10 टू द पावर 5 या फिर कितनी भी यहाँ पे पावर दी हुई है उसके पहले यहाँ पे जो भी डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। कितने होंगे 1 2 3, ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे यहाँ पे। इसी तरीके से एग्जांपल, अगला एग्जांपल ले तो जैसे 6.022 × 10 टू द पावर 23, इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें, ये पावर वाली चीजें हमें काउंट नहीं करनी है, उससे पहले जो भी डिजिट्स हैं वो सारी चीजें हमें काउंट करने वाली है। तो यहाँ पे दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो हैं उसको भी काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 4। और इसी में हम एक और रूल 6 रूल भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। 6 रूल में अगर कोई वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 4 मैं पूछूं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो आप कहेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई सिंगल डिजिट लिखा होता है तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होती है, यह तो होती है इनफाइनाइट। कितनी होती है इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 के बाद हम कितनी भी जीरो डिजिट्स को लगा करके उसके सिग्निफिकेंट फिगर को हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 13 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आती है 4 पॉइंट और समथिंग, यहाँ पे 3 बार रिपीट होते जाएगा। कहीं 4 लिखा हो तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी भी हम काउंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई इतना बात याद रखें कि कोई सिंगल वैल्यू अगर लिखी हो तो उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है वो इनफाइनाइट होती है। यहाँ क्या होती है इनफाइनाइट, सिंगल डिजिट लिखी हो तो। ओके, सो गाइस ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर से कुछ रूल्स जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश किया है। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन में किस तरीके से काउंट की जाती है उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो गाइस अब हम उस एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट किए जाते हैं। सो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले 9.1 प्लस 2.005 इसको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11.105, ये वैल्यू आएगी ऐड करने के बाद। अब इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो वो कैसे होगा, तो जो क्वेश्चन में सबसे कम डिजिट होगी उसकी सिग्निफिकेंट फिगर जितनी होगी उतनी ही सिग्निफिकेंट इस वाले डिजिट की होगी, इस वाले नंबर की होगी। जैसे इसमें सबसे कम डिजिट क्या है, इस वाले में और इस वाले में, प्लस के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है किसमें, वो है 9.1। सबसे छोटी डिजिट 9.1 है और उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1। तो यहाँ पे हमें 1 प्लेस तक यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करनी है। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी 11.1। कितनी हो जाएगी 11.1। ओके, इस वाले एग्जांपल की बात करें तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू आती है, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आती है 6 पॉइंट, ऐसे कोई वैल्यू आए तो इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी। इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में यानी माइनस के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सबसे कम डिजिट किसमें है, तो इसमें है सबसे कम डिजिट। और यहाँ पे इसकी डेसिमल कहाँ लगी है, वहाँ पे, यानी इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 1 प्लेस तक काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 96.2। इस वाले एग्जांपल में अगर हम मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे आपकी कोई वैल्यू आए, फॉर एग्जांपल ऐसी वैल्यू आती है, तो इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले कम डिजिट वाले नंबर को देखेंगे। कम डिजिट वाले नंबर में हम सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो 1 प्लेस पे है यानी 1 पॉइंट पे प्लेस पे है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 7.2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं उसको हमने देखा। और आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने सिंपल ओवरव्यू आपको दिया है कि किस तरीके से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के केस में किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस, यहाँ पर एडिशन वाले केस में एक और एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिशन वाले केस में एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। तो इन सारी डिजिट यहाँ पे इन सारे तीनों नंबर्स को हमने जोड़ करके यहाँ पे लिख दिया है और इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर किस तरीके से हम लगाएंगे, किस तरीके से काउंट करेंगे।
तो सबसे पहले देखेंगे हम कम डिजिट यानी छोटी नंबर कौन सी है। सबसे छोटी नंबर ये है, सबसे छोटी नंबर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, पॉइंट कितनी बार लगी है, तो 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। देखें यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3। वो क्यों, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जितने भी जीरो होती हैं वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा है, यानी पहले से ये क्या है, ये पहले से ही यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरीके से हम करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के केस में किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं, यहाँ पे हमने समझा। सो गाइस, अब हमारा लास्ट टॉपिक जो आता है वो है राउंड ऑफ। न्यूमेरिकल्स करने के बाद तो वहाँ पर राउंड ऑफ किस तरीके से किया जाता है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं 9.2458। इसमें राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ कैसे होगा, इस वाले डिजिट को लेंगे सबसे पहले। इस डिजिट क्या ये 5 से बड़ा है, तो हाँ 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा। जब ये 5 से बड़ी होगी तो उसके पहले वाली लेफ्ट वाली जो डिजिट होगी वो इसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें तो ये 5 से बड़ी डिजिट है, तो इस वाले में उसके लेफ्ट साइड में भी 1 जो है डिजिट वो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9.25। तो इस तरीके से इसकी राउंड ऑफ करने के बाद से इस नंबर को यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगला एग्जांपल लेगा हम 8.27। तो यहाँ पे 7 डिजिट को देखेंगे, क्या 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी है, तो इसमें एक वैल्यू जुड़ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 8.3। यानी राउंड ऑफ करने के बाद से हमें ये वैल्यू फाइंड आउट होती है। एग्जांपल देखें, अगर 5 ही आ जाए किसी वैल्यू में, तो 5 अगर आ जाए तो उसके पहले वाले डिजिट को देखेंगे, अगर वो ऑड नंबर होगा तो उसमें एक डिजिट जुड़ जाएगी, ऑड होगा तो एक डिजिट जुड़ जाएगी। 5 से पहले ये 3 क्या है, ऑड डिजिट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक वैल्यू जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इसकी राउंड ऑफ करने के बाद जो आएगी 8.4 हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखें, अगर 8.25 इस तरीके से नंबर, यानी जो 5 है उसके पहले इवन नंबर आ जाए तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर वैसी एज इट इज लिख दी जाती है। उसकी सिग्निफिकेंट फिगर पे यहाँ पे इवन नंबर हो तो वहाँ पे कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होता है, उसको एज इट इज हम लिख देते हैं। कब, जब इवन नंबर हो तब। इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट को समझा। सिग्निफिकेंट फिगर में एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसिशन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से की जाती है, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर उसमें किस तरीके से काउंट की जाती है उसको भी हमने इस वीडियो में समझा है। और राउंड ऑफ किस तरीके से होता है उसको भी हम जो है उसका भी ओवरव्यू हमने यहाँ पे सीखा है। सो गाइज, यहाँ पे हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो वीडियो है वहाँ पे एंड होती है। सो गाइज, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी बेनिफिशियल हुआ है, सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।